आसमान काला पड़ चुका था और हवा में एक अजीब सन्नाटा तैर रहा था। देवलापुर गांव का लड़का आर्यन अपने घर के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे बैठा था। उसकी आंखें दूर अंधेरे खेतों की ओर टिकी थीं। गांव में पिछले कुछ महीनों से सब कुछ बदल गया था। लोग बीमार पड़ने लगे थे, पर यह बीमारी साधारण नहीं थी। वे नींद में चलते, अजीब बातें करते और कई बार तो अपनी ही परछाई देखकर डर जाते। गांव में अफवाह थी कि देवलापुर पर किसी पुरानी आत्मा का साया है। आर्यन के मन में बेचैनी थी। उसे याद आया, कुछ महीने पहले चौधरी का बेटा करण अचानक अजीब हरकतें करने लगा था। सुना तुमने? चौधरी का लड़का रात को तालाब के पास जाता है। हाँ, और उसकी आवाज अब इंसानी नहीं लगती। पहले लोग हंसे, फिर डरने लगे। करण ने खाना पीना छोड़ दिया था और एक रात तालाब में कूदकर अपनी जान दे दी। उसी के बाद से गांव में डर ने घर कर लिया। आज की रात भी कुछ वैसी ही थी। आर्यन ने देखा गांव के आखिरी छोर पर बनी बलवंत काका की झोंपड़ी से हल्की रोशनी आ रही थी। बलवंत काका गांव के सबसे शांत और समझदार व्यक्ति माने जाते थे, लेकिन इन दिनों वे रात भर जागते रहते थे। उनका बेटा विहान, जो कभी हंसमुख और मेहनती था, अब चिड़चिड़ा और चुप रहने लगा था। आर्यन ने लालटेन उठाई और धीरे धीरे झोंपड़ी की ओर चला। रास्ते में हवा भारी थी। उसमें एक सड़ी हुई गंध थी, जैसे किसी ने मिट्टी में कुछ दबा रखा हो। जब वह झोंपड़ी के पास पहुंचा, दरवाजा आधा खुला था। अंदर से किसी के कराहने की आवाज आ रही थी। मुझे यहाँ रहना पसंद नहीं, ये जमीन मुझे जलाती है। आर्यन धीरे से भीतर गया। बलवंत काका कोने में बैठे कांप रहे थे।